हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। कहता 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत के उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। देखिए, गोखले अंग्रेजी शासन पद्धति में विश्वास करते थे। 1905 में गोखले ने भारतीय सेवा समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का अर्थ है निष्ठा पूर्वक पास बैठना। ठीक है, उपनिषद भारतीय चिंतन का चरम है। इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की। सी ऑप्शन, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 जो है समर्थक के साथ 12 मार्च 1930 को पद यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की। इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता उल्लेखनीय रही। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शैलकृत मंदिर है। 40 का होगा बी ऑप्शन। तो शैलकृत मंदिर जो है कैलाश मंदिर एलोरा है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन टू ने करवाया। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगजेब जिला में अवस्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट ने किया है और राजेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। 41 है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। तो बी ऑप्शन, नागपुर में। ठीक है, कहाँ है? नागपुर में। तो भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय नागपुर में स्थित है। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित है। भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 1835 में स्थापित किया गया। भारत भवन भोपाल में स्थित है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए 42 है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग खाली स्थान प्रति किलोमीटर होती है। तो 42 का बी ऑप्शन, 35 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के भीतर जो है 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो सी ऑप्शन, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर 11.29% है। देश में शहरीकरण का प्रतिशत 31.2% है। ठीक है, गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। बिहार जो है आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना और सबसे कम मधुबनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया? तो 44 का होगा सी ऑप्शन। तो सितंबर 2023 तक भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया। हाल ही में सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन 41वां और कर्नाटक का प्रसिद्ध होयसल मंदिर 42वां को यूनेस्को विश्व स्थल की सूची में शामिल किया गया है। भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल धौलावीरा गुजरात का है। ठीक है, और वर्तमान में भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं। 34 प्राकृतिक है, 34 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो 45 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए वर्तमान में 6 जो है राष्ट्रीय दल
का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। 46 है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी का विमेलित विकल्प को चुने। तो 46 का होगा ए ऑप्शन। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, ठीक है। और दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है, ठीक है। लेसोथो की राजधानी मसेरू है। इरिट्रिया की राजधानी जो है अस्मारा है। कैमरून की राजधानी याओंडे है। बोत्सवाना की राजधानी जो है गैबोरोन है, ठीक है। और माली की राजधानी बामाको है, ठीक है। बुरूरी की राजधानी जो है बुजुम्बड़ा है। इंडोनेशिया की जो है नुसंतारा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाली मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? तो ये है जापान से, ठीक है। कहाँ से है? जापान से है, ठीक है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रसिद्ध तवांग मठ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 48 का होगा डी अरुणाचल प्रदेश। प्रसिद्ध तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ बौद्ध मठ है जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ जो लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ का निर्माण 1680 से 81 ईस्वी में मेराक लामा लौंद्रे ग्यास्टो ने करवाया था। 49 से 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो 49 का सी ऑप्शन, चेरो जनजाति को, ठीक है। तो 1591 में बिहार के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया। बिहार के और झारखंड कई जो है इलाकों में 12वीं सदी में चेरो जनजाति का उदय हुआ, कई इलाकों में। उसके बाद राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया लेकिन मुगल के अधीन नहीं बना पाया था। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेरो को अपने अधीनस्थ बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि समप्राय मैदान संबंधित है। तो 50 का सी ऑप्शन, नदी से। समप्राय मैदान जो है ये का निर्माण नदी द्वारा होता है, ठीक है, कि नदी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 51 है कि गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। 51 का ए चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। आवेश यदि विराम में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है। कृत्रिम चुंबक लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। नेक्स्ट है कहता है कि जीवाणुओं को उसके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प को चुने। तो 52 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा 52 का? तो 52 का होगा बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए यानी ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो है ये संबंधित है 3 से, यानी सिफिलिस से। उसके बाद यह यार्सिनिया पेस्टिस, ये प्लेग से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है बेसिलस एंथ्रेसिस। तो बेसिलस एंथ्रेसिस जो है ये एंथ्रेक्स से संबंधित है। उसके बाद है विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी जो है ये कोलेरा से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। ए ऑप्शन, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकत्व तरंगों के रूप में संचारित होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54।
54 है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। 54 का डी परासरण। ठीक है। लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, उसके बाद है अवर्णी, उसके बाद है वर्णी लवक। ठीक है। उसके बाद देखिए 55 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। 55 का होगा डी ऑप्शन। तो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। वन को धरती का पुत्र कहा जाता है। वन की अधिक रोपण पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है। कुल क्षेत्रफल के 33% पर वन होना पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 56 का होगा ए ऑप्शन, यानी क्या होगा, तो वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में H2 द्वारा परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 57 है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो देखिए प्रकाश का वेग जो है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग 2/3 c जो है 2/3 c होगा। ठीक है, 2/3 c यानी बी ऑप्शन। तो अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश का निर्वात में वेग। ठीक है, प्रकाश का निर्वात में वेग बट्टा में होता है प्रकाश का माध्यम में वेग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1.5 बराबर। ठीक है, तो 1.5 इंटू भी 1.5 इंटू भी बराबर होगा c। ठीक है, तो v बराबर क्या होगा c बाई 1.5 यानी 2/3 c। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। बी ऑप्शन कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। फेरस ऑक्साइड का उपयोग हरा कांच बनाने में फेरस लवणी के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 के प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो 59 का होगा डी ऑप्शन, यानी लेजर। क्या कहलाती है, तो लेजर कहलाती है। ठीक है, हाँ देखिए मूल रूप से लेजर में मणि के क्रिस्टल का उपयोग होता है। लेजर में दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। लेजर का आविष्कार थियोडर मेमन ने किया था। देखिए 60 है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो ए ऑप्शन, यानी स्मॉग। स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक ज्वालामुखी विस्फोट से राख, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आदि होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।